उड़ीसा मास्टर्स मेरे सबसे प्रिय मास्टर्स हैं। मैं 2016 से मास्टर्स पहला नॉर्थ इंडियन मास्टर्स से जुड़ी हूँ, तो बहुत सारा प्रेम, आदर, सपोर्ट मिली है और मैं इतना हिंदी बात कर पा रही हूँ जो कि मैं तेलुगु की हूँ। तो उड़ीसा मास्टर्स की एनकरेजमेंट से ही हुई है। मेरी हर एक जो भी मेरा टीचिंग्स होते हैं तो बहुत ही प्रेम से सुनकर समझने की कोशिश करते हैं। तो और उनके आदर प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक भी है, उड़ीसा मेरे लिए बहुत प्रिय है क्योंकि स्वामी युक्तेश्वर गिरी की समाधि, महासमाधि यहाँ पर है, जो मेरी परम गुरु हैं और कई जन्मों का मेरा उनसे कनेक्शन होने के वजह से ये मेरे मायका जैसा मेरा है। तो बहुत प्रेम, जॉय आती है जब जब उड़ीसा आने के लिए मुझे अवसर मिलती है। और ये यहाँ पर बहुत सारे नया मास्टर्स आए हैं। तो पीएमसी उड़िया में पत्री जी की टीचिंग्स, बुद्धा का टीचिंग्स, बहुत सारा स्वाध्याय जो पत्री जी बुक्स हमको बताए हैं, वो सब 300 से भी ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स है फ्रेंड्स। आप सब लोग जो नया मास्टर्स आए हैं, ध्यान और ध्यान की विधि, जीवन जीने की कला अगर सीखना चाहते हैं तो आप सब लोग रागिनी सेल्वराज पीएमसी उड़िया टाइप करें तो आप लोगों को पूरा हर एक प्रश्न, आपका जीवन का समस्या का प्रश्न का, जहाँ तक मुझे बातें समझ में आई मैं वहाँ पर अब सभी लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। तो आज हमारी विषय है धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीन हम पतंजलि योग सूत्रों से इसके बारे में हम बताएंगे। तो पतंजलि योग सूत्र जो हम सब ऑलरेडी जो हम ध्यान कर रहे हैं, तो पतंजलि योग सूत्रा से ही किस तरह से हमको ध्यान करना है, मन और मन की चंचलता से हम किस तरह से हम निर्विषय हो जाएं, इन सभी बातों को ज्ञान हमको पतंजलि योग सूत्रा से ही हमको मिली है। तो उनसे आज हम इन तीन बातों को हम जानेंगे गहराई से। तो धारणा यानी तो जो हम उस पर एंकर करते, उस पर फोकस जो हम रखते हैं, तो वो है धारणा। और एक धारणा है, वो है हमारी बिलीफ सिस्टम्स। तो ये बिलीफ सिस्टम्स के संबंधित नहीं है, ये ध्यान के संबंधित, ध्यान विधि के संबंधित, ध्यान में हो जाने के संबंधित विषयों को हम जानेंगे। तो फर्स्ट शुरुआत करने से पहले कोई मुझे बताएंगे कि हम ध्यान क्यों कर रहे हैं? Why meditation? Why are we doing meditation? प्रॉब्लम्स सॉल्व होने के लिए, हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक होने के लिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, घुटनों में दर्द है, पति ठीक नहीं है और बूढ़ी हो गई हूँ, अभी थोड़ा ध्यान कर लूँगी, इसके लिए? हाँ। तो पीस ऑफ माइंड के लिए हमें कुछ चाहिए, बहुत कुछ अधूरापन है जीवन में, ये नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ, वो सब हमें चाहिए, तो इसलिए हम ध्यान कर रहे हैं ना। इसलिए बोलते हैं हम इतना ध्यान कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, तो ये हमारी एक गलत अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ध्यान करे तो ये मिलता है, वो मिलता है, तो ये व्यापार नहीं है ध्यान। तो ध्यान क्यों करना है? चित्त को शुद्ध करने के लिए, चित्तवृत्ति निरोध। चित्त जो हमारी मन है, वो मन पूरा अलग अलग तरीकों से यहाँ इस जन्म से लेकर हमारी संस्कार, आजू बाजू लोगों को देखकर अलग अलग तरीकों से सभी बातों को ग्रहण कर लेती है। तो पूरा अनवांटेड, पूरा इस चित्त को, जैसा सूरज को काली मेघ घेर के रखा है और हमको प्रकाश नहीं दिखती है, उसी तरह का हमारे चित्त जो भीतर है, जो शुद्ध है, जो अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्मा हम कहते हैं, वो प्रज्ञा को हम एक्सेस नहीं कर पा रहे, उस प्रज्ञा में हम जी नहीं पा रहे हैं। तो वो पूरा ये चित्त को हमारी ये सोच विचारे पूरा घेर के रखी है। तो उस चित्त का वृत्ति यानी जो जो भी हमने इकट्ठा किया है, उन सभी चीज़ों को साफ करने का है
शुद्ध करना है। हम शुद्धात्म चैतन्य है, तो वो शुद्धता करने के लिए हम योग करते हैं, इसके लिए हमको ध्यान करना है। ओके, चित्त वृत्ति निरोधा, तो इसके इन बातों को ही हम जानेंगे फ्रेंड्स। तो धारणा मतलब हम किसी एक चीज के ऊपर हम फोकस रखना। तो हम सब कौन सा ध्यान करते हैं? श्वास पे ध्यान, ठीक है। तो श्वास पे ध्यान करते हुए हम क्या कह रहे हैं कि अब क्या कर रहे हैं? तो हम ध्यान कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं। ध्यान नहीं लग रहा है, ध्यान बहुत अच्छा हुआ है, इस तरह की हम जो भी पूरा एक्सपीरियंसेस, बातों को अलग अलग बातें हम एक दूसरे से कहते हैं, तो वो एक्चुअली वो ध्यान नहीं है, वो धारणा है। जो भी हम श्वास पर ध्यान दे रहे हैं वो धारणा है। यानी अलग अलग जगह पर अलग अलग सोचों से सोच, मतलब अरे वहाँ पर मैं पास हुआ, यहाँ पर फेल हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो समय में इसने ऐसा किया, मैं ऐसा ही हूँ, वो लोग ऐसे हैं। अलग अलग सोच विचार जो भी हम सोच रहे हैं वो वहाँ हमारी मन पूरा बह रही है। यानी हजारों लाखों यहाँ से तीर, ऐसा जैसा सूरज की किरणें उधर से हमको आ रही है, हमारी सोच विचारों के तरंगे, मन की ऊर्जा पूरा अलग अलग जगह पर बहती जा रही है, और इसलिए हम शक्ति विहीन है। ठीक है। तो और एक पॉइंट मैं पूछूंगी, हमारी सभी प्रॉब्लम्स की क्या है रीज़न? हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, तभी तो हम जिंदा है। जब प्रॉब्लम्स खत्म हो गई यानी हम चले गए, तो प्रॉब्लम्स तो है, हम इतना तो जान गए, तो क्यों है हम अपनी प्रॉब्लम से बाहर ना आ पा रहे हैं, अपनी मन पर नियंत्रित नहीं कर पा रहे, कंट्रोल नहीं हो रही, पास नहीं हो रही, गुस्से पर काबू नहीं हो रहे हैं, क्यों हो रही है? कोई बताएंगे? मैं सोचा कोई तो भी कर्मा बोलकर बोलेंगे। ठीक है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि मेरी प्रॉब्लम्स का है, ये कर्मा है, मेरे नसीब में नहीं है तभी तो फेल हुआ, मेरे नसीब में नहीं है तो ऐसा हुआ, मेरे नसीब में नहीं है तो इतना दुख है, और मेरी कर्मा है, ऐसा हम सोचते हैं। तो वो सब जो लेमन लैंग्वेज है, जो परम सत्य को जो नहीं जानते हैं, उन लोगों को उस तरह का, जैसे कि स्कूल में ए फॉर एप्पल बोलकर एप्पल दिखाते हैं, उसके लिए हम उस बात को कहते हैं। तो एक्चुअल रीज़न ये है कि हम शक्ति विहीन हैं, शक्ति नहीं है। शक्ति ना होने के कारण हमारे जीवन में दुख है, शक्ति ना होने के कारण गुस्सा, शक्ति ना होने के कारण हम अपने मन पर नियंत्रण कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक ही एक वजह है, शक्ति नहीं है। मन की शक्ति, मेधो शक्ति और इच्छा शक्ति, वाक शक्ति, ये सब कुछ जो भी है शक्ति से जुड़ी है। तो उस शक्ति ना होने के कारण ये सब इच्छा शक्ति, यानी हम ऐसा सोचते हैं तो हम ब्रह्म है ना, उस ब्रह्म पदार्थ है, तो जो हम सोचते हैं वो ऐसा ही सोचते ही वो इमीडिएटली हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मगर हम मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, क्लियर नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि उतना शक्ति नहीं है हमें। आप सोचते ही आपको 10 लाख चाहिए तो आपको 1000 मिलेगी, और सोचती आपको नहीं मिला, मिली है आपको शक्ति उतना ही था तभी तो आपको उतना मिली है, अगर नहीं मिला तो उतना भी नहीं था। तो कभी भी आपके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम्स है, एनी प्रॉब्लम, तो एक कर्मा है, ये कारण क्या है, ये कारण तो हजारों लाखों होंगे, क्योंकि हम इतने जन्म में इतने लोगों के साथ इतनी साल पूरा बहुत सारा इकट्ठा है। किन किन कारणों को जाकर आप ढूंढेंगे, और जो हम अगर कारणों को जानेंगे बेटी कहाँ तक सच है, ये मन की पूरा वृत्तियां हैं जो सब घेरा हुआ है, कौन सा क्या पता ही नहीं है। तो कमिंग टू द रूट पॉइंट, मेन रीजन ये है कि शक्ति नहीं है। तो शक्ति नहीं है तो कहाँ जा रही है शक्ति? हम रात्रि सोते हैं तो हमको शक्ति मिलती है, और अभी तो हम ध्यान कर रहे, ध्यान में भी हमको शक्ति मिल रही है।
तो शक्ति मिलने के बाद भी ये शक्ति विहीन होकर गुस्से पे काबू नहीं है, जलसी है, कंपैरिजन है, हेट्रेड है, मेरा मेरा बोलकर ये सब जो पॉलिटिक्स सब कुछ हम बाहर दुनिया में युद्ध हम देख रहे हैं, इतनी अहंकार हम देख रहे हैं, एक दूसरे को मार ले रहे हैं, ये क्रोध क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सबको भी शक्ति विहीन हम हो गए हैं। देयर इज नो एनर्जी इन अस। इतनी बाहर की तरफ आ गए कि हम शक्ति विहीन हो गए हैं। तो ये चित्त पूरा अलग अलग बातों से घेरा हुआ काला बादल ही नहीं, पूरा पत्थर का जैसा बड़ा सा माउंटेन जैसा बन गए हैं। तो एक्चुअल में अगर परिवर्तन आना है, आप सब लोग देख लीजिए, जितने भी मास्टर्स अभी नए आए हैं तो थोड़ा डिफरेंस आया होगा, मगर 5 साल 10 साल से ध्यान करने वाले कई मास्टर्स को मैं मिलती हूँ तो वो जैसा कि वैसा ही है। हाँ, खुशी है, आनंद है, खुशी है, आनंद है। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ा मनी ज़्यादा आ रही है, थोड़ा हस्बैंड अच्छा सा है, और थोड़ा आप क्लासेस कर रहे, थोड़ा प्रचार कर रहे, तो वो खुशी है। और आपका पति उल्टा हो गया, पैसा नहीं है, सब कुछ छूट गया, तो खुशी कहाँ गया? गायब हो गया। यानी इट इज है तो है, अगर नहीं है तो फिर आपका ओरिजिनल से भी और हॉरेबल स्टेट हो रही है हमारी। तो इसलिए हो रहे क्योंकि हम सब वृत्तियों को ऐड करते जा रहे हैं, सभी बातों को, जो ज़रूरी है, जो ज़रूरी नहीं है, सभी चाहिए। अभी ध्यान में आने के बाद पूरा नॉलेज को इधर से उधर से उधर से इधर इकट्ठा कर रहे हैं। यानी चित्त को अगर हमको वृत्ति निरोध करना है, उसको साफ करना है, उसके बदले में हम क्या कर रहे हैं? पूरा डेरे, यानी हम बिस्किट्स ला रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, सब बच्चे लाते हैं ना स्नैक्स पैकेट्स, सब कुछ खा रहे हैं और घर में बढ़ते जा रहे। अब देख लीजिए, घर में 4 बच्चे हैं और इस तरह का पूरा स्नैक्स पैकेट तो एक रूम भर जाएगा। तो इसी तरह का हम दिन में कितने सोच विचार है, उस सब कुछ हमारा एक माउंटेन का पत्थर का जैसा बनते जा रही है। तभी तो हम अपने दुख से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हम शक्तिहीन होकर, ना इच्छा शक्ति है, ना ज्ञान की शक्ति है, ना कुछ भी हम परिवर्तन हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये धारणा, जब हमारा पद्धति क्या है, धारणा यानी किसी एक जगह पर, क्योंकि इतना अलग अलग जगह पर बिखरा हुआ अपना मन को समेटने के लिए हमको एक वन पॉइंटेडनेस पर लाना है। तो वन पॉइंटेडनेस पर लाने के लिए बहुत सारे मंत्र करते हैं और त्राटक करते हैं बाहर दिया लगाकर। तो ये सब पद्धतियाँ भी फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बाहर की तरफ है, ये मन कहाँ पर है? अंदर है। अभी भी तुम बाहर ही हो, तो फिर कब वो प्रैक्टिस करोगी, कब अंदर जाओगी? तो उसके लिए हम श्वास पर ध्यान देने का पद्धति सबसे अत्युन्नत, जो भी इस राजयोग में आते हैं, अपना उद्धार करके अपनी दुखों से बाहर आने का समय जिनका भी आती है, तो उन्हीं लोगों को ध्यान मिलती है। और ध्यान भी असली बातों को समझकर, ना पकड़कर, हम फिर वही उस ध्यान को बाजू रखकर और शॉर्टकट्स को, कल सुनाया ना, बाईपासिंग करना, इधर उधर जल्दी हो जाना, सब कुछ झटपट, इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट नूडल्स के जैसा सब कुछ अभी इंस्टेंट चाहिए। तो इंस्टेंट का रिजल्ट भी उतना ही उल्टा ही होती है। तो सब कुछ अभी बच्चा जो है 9 महीना माँ के गर्भ में समय पर जब डेवलप होती है, तभी तो परफेक्शन में बाहर आते हैं। तो इंस्टेंटली बोले तो क्या होती है, हमको भी पता है, इट इज़ नॉट राइट एंड नॉट पॉसिबल। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंस और सही मार्ग में चलने के लिए, सही बात पर चलने के लिए सोचना। कोई भी शॉर्टकट्स कभी भी नहीं होती, कोई भी हमारा उद्धार नहीं कर सकता, कोई भी हमको नहीं उठा सकता। गिरा तो हर कोई सकता है, क्योंकि हम ही गिरते हैं तो सब लोग और गिराने के लिए रहते हैं। तो हम अपने आप को उद्धार करना तो शॉर्टकट्स नहीं है। जैसा एक बीज को हम बोते हैं तो फटाफट डेली हम खोद रहे, देख रहे आया कि नहीं, जल्दी जल्दी आना बोले तो वो आती है क्या? नहीं आती है। वैसे तो वो बढ़ती भी नहीं है, बिगड़ जाती है। तो यू शुड गिव इट टाइम। अपने आप वो धीरे से वो स्प्रॉट अप होकर उस मिट्टी से अपना खुद उस स्ट्रेंथ से, स्ट्रगल से जब वो बाहर आएगी, तब जा कर के वो शक्ति मिलकर फिर वो बड़ा सा पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगी, फिर
फ्रूट्स आएंगे, हम एंजॉय करेंगे। तो प्रैक्टिस करना, हर चीज़ पर वो हार्ड वर्क हमको करना है, साधना करनी है। और साधना करके अभी मैंने शुरू कर दिया, अभी जल्दी जल्दी हो जाना है, कल तक सब कुछ सही हो जाना है, ऐसा हमको नहीं सोचना है। तो इंस्टेंटली कुछ भी नहीं होती। अगर कोई कह रहे कि हम आज ही के दिन हम जीवन मुक्त हो रहे हैं, मतलब आप समझ लेना और भी गड्ढा में आप गिर रहे हैं, यानी और भी मन की वृत्तियों में और फंस रहे हैं, या कभी भी नहीं आ सकते। अभी तो थोड़ा तभी हम बाहर निकले हैं तो और भी हम गिर जाते हैं। तो जब तक हम पूरी तरह से हमारा चित्त को साफ नहीं करते, ये जो गिरा हुआ अलग अलग तरीके से हम मन को हम घेर के रखें, उन सबको साफ नहीं करते, हम ध्यान होता ही नहीं है। तो अभी जो हम ध्यान सोच रहे हैं वो धारणा है, वैसे तो धारणा भी नहीं हो रही है, क्योंकि हम आंख बंद करते हैं, श्वास पर ध्यान बोलते हैं, विचारें आते, फिर उस विचारों के तरफ, उस फैंटेसीज के तरफ, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वो करेंगे, हमारी प्लान्स चलती रहती है, वो करना, ये करना है, फिर हो गए, फिर वापस आए, फिर एक सेकंड के लिए श्वास, फिर इधर उधर जाना, तो ध्यान हुआ ही नहीं है। 100 अगर भाग रही है तो शायद आप एक 20-25 सोच विचारों तो आएंगे, मगर जब तक वो सोच विचारें चल रहे हैं तो हमारी शुद्ध तो नहीं होती हैं। तो धारणा यानी हम श्वास पर जब ध्यान दे रहे तो अभी क्या होती है, तो हमारी हमेशा जब भी हम श्वास पर ध्यान दे रहे हैं तो जितना जितना हमारी सोच विचार है उतना उतना हमारी श्वास जो है एक धारा में बहने वाला श्वास टूट जाती है, ब्रेकिंग रहती है। यानी आप अगर 20 सोच विचारे हैं तो उतना ब्रेक, कंटिन्यूसली फ्लो नहीं है। वो जो श्वास भीतर शरीर में जाकर पूरा सेल्स में जो ऑक्सीजन सप्लाई करके जो प्राण शक्ति जो प्रक्रिया है, उसमें जितना हम सोच विचारे कर रहे हैं बस इधर तक जाकर इधर से आती, उतना प्रेशर, उतनी प्राण शक्ति भीतर हम नहीं ले रहे हैं, पूरा टूटा फूटा है। तो जब हम धारणा कर रहे हैं तो ये 100% ये देखना कि अभी 1 घंटा के लिए मैं ध्यान कर रही हूँ, तो इस समय में कुछ भी सोच विचारों को, जितना भी ग्रेटर प्लान्स है, मैं उसको अलाउ नहीं करूँगी, सिर्फ श्वास पर ध्यान दूंगी, आती हुई और जाती हुई, आती हुई और जाती हुई श्वास पर ध्यान देना। तो इस तरह का जब हम दे रहे हैं तो वन पॉइंटेडनेस धीरे धीरे विचार आ रहे हैं, मगर हम एंटरटेन नहीं कर रहे। जैसे घर में रिश्तेदार आते हैं, एक दिन बहुत उसको पूरा स्वीट सब कुछ बनाए, 2 दिन 1 वीक हो गया, हमको स्कूल जाना, ऑफिस जाना, बैठे हैं, तो एक कब जाएंगे बोलकर फिर 1 मंथ के बाद हम उसको केयर भी नहीं करते तो वो लोग चले जाते हैं। इसी तरह ये सोच विचार हम एंटरटेन कर रहे तो और वो मल्टीप्लाई होते हुए स्थिर होते जा रहे हैं, मगर जब उसको हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, यू आर जस्ट लीविंग इट एंड यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग, तो अपने आप सूखे पत्तों के जैसा सब विचारे हट जाते हैं, खाली 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 होते जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है, उस तरह उस समय में हम धारणा में आते हैं, यानी श्वास पर ध्यान। अभी जो 1 घंटा का ध्यान में शायद एक 10-15 मिनट हमारी श्वास पर ध्यान टिकती है और इसलिए थोड़ा सा हमको शांति मिलती है। अगर आप देख लीजिए पूरा समय 1 घंटा का ध्यान में आप अपना श्वास पर ध्यान दे, तो बुद्ध भगवान का उनका टीचिंग्स में एक जगह पर ये बताया गया है कि एटलीस्ट एक 49 मिनट्स हम टोटलिटी में अपनी श्वास की धारा में बहते रहिए, कुछ और सोच ही नहीं, जस्ट श्वास भीतर जा रही है, बस उसी में अगर हम उसका प्रैक्टिस करें तो हम एनलाइटन होते हैं, हम समाधि स्थिति हम एनलाइटन हो जाते हैं, यानी चित्त वृत्ति पूरा अपने आप टकाटक। अभी क्या है, थोड़ा इधर 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट हम 3-3 घंटा ध्यान करें तो भी ट्रांस में चले जा रहे हैं, अवेयरनेस नहीं है। ट्रांस में चले गए तो भी वो नींद के जैसा ही है, बैठ के हम ध्यान करते हैं, रात्रि बंद ध्यान करने का प्रक्रिया आ गए हैं, वो भी कुछ भी नहीं, बस हम लेट के सोने के बदले में हम इस तरह का बैठे हैं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। तो टोटल अवेयरनेस में जितना हम रहेंगे, कंटिन्यूटी में अगर 1 घंटा तक अगर हमने श्वास पर ध्यान दे दिया तो उसी दिन हमारा चित्तवृत्ति निरोध होगा, पूरा चित्त साफ हो जाएगा। तो हमारा जो गाइडेड मेडिटेशंस है, अब सब लोग हमारे सेशंस अटेंड करते होंगे, कई सारे गाइडेड मेडिटेशंस
रहते हैं। तो गाइडेड मेडिटेशंस में क्या है, अभी अभी बच्चे आए हैं, पूरा इधर उधर बिखर रहे, तो श्वास पर ध्यान दे बोले तो सोच विचार आएंगे। तो उसके लिए हम थोड़ा समय तक अपना श्वास पर ध्यान दीजिए, वो ये बोलकर हम एक 5 मिनट ऐसा कहकर 10 मिनट के बाद फिर हम थोड़ा लाते हैं। कभी कभी कंटिन्यूस गाइडेड मेडिटेशंस हो चाहे कुछ और एनलाइटनमेंट के लिए या कुछ और प्रक्रिया को लेकर होते हैं, वो क्या है, और वृत्तियाँ माइंड और हम इकट्ठा कर ले रहे हैं। तो उससे हम एक अच्छा सा वेकेशन में एक टाइम पास हो सकती है, मगर सही ध्यान हम वो धारणा से ध्यान स्थिति में हम नहीं पहुंचेंगे। हम असल में हम जो अहम ब्रह्मास्मि है भीतर, उस स्थिति तक कभी भी नहीं पहुंचेंगे। कोई हमको गाइडेंस दे रहा है, हम उसकी ऊर्जा में मतलब उसका फॉलोवर बन रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं वही करते जा रहे हैं, मगर हम अपना भीतर नहीं जा रहे हैं। तो डिपेंडेंसी में है, सही मायने में हम हमारी चित्त वृत्ति निरोध नहीं हो रही है। ये पॉइंट अब सब लोग ध्यान रखना है फ्रेंड्स। कब तक अब बच्चे होकर गाइडेड मेडिटेशंस के साथ बैठेंगे, कब इंडिपेंडेंट मास्टर बनकर खुद एनलाइटन होना चाहते हैं, ये आप अपने आप को चेक कर लेना है। फिर उसके बाद आती है, तो इस तरह का हम धारणा करें। तो ये धारणा अलग अलग विधियों से, जैसे कि हम बहुत सारे प्रामाणिक रूप से हम देखते हैं। अच्छा देखकर एक बार हम एक व्यक्ति को देखते हैं तो ये व्यक्ति ऐसा है, बहुत रिच है, या कोई हमको धोखा देता है, तो उनको देखते ही एक हेट्रेड, एक नेगेटिविटी आती है, तो एक इम्प्रेशन आ जाती है भीतर। तो जब भी उस व्यक्ति को देखते हैं तो इसने धोखा दिया, तो ए नेगेटिव फीलिंग, तो उस तरह का उस प्रमाणिक से हमारी चित्त में अवृत होती रहती है, मतलब सेम इम्प्रेंट्स और ज़्यादा और उसको अट्रैक्ट करती हैं। तो इस तरह का कितने धारणाएं हमारे भीतर, कितने बातों को हम लेकर ओपिनियंस, जजमेंट्स लेकर रखे हैं, ये लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे, हम यही कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। इन सभी बातों का भीतर वो ओपिनियंस जब तक हैं, जो आत्मशक्ति है, हम इतने महागुरुओं को, इस ग्रेट इन्वेंशंस को देखे हैं, वो कहाँ से करे हैं, वो अपना ध्यान स्थिति में उन सभी मिरेकल्स वो करे हैं। तो किसी और के वजह से नहीं हुआ है। तो हम भी इस तरह का भागते रहेंगे बाहर, तो बस टाइम पास हो जाएगा, ये जन्म खत्म हो जाएगा, फिर आएंगे, फिर यहीं से शुरू करेंगे, या तो उस और भी लोअर से हम शुरू करेंगे। तो हम ये ध्यान रखना है कि कभी भी इमेजिनेशंस, इल्यूशंस, पुराने ओपिनियंस, जजमेंट्स के बेस पर वो भीतर नहीं रहना है। वो लॉन्ग बैक कभी वो व्यक्ति आपको धोखा दिया है तो उसको वहीं पर छोड़ दें। अभी इस समय में वो क्या है उसी को देखना। अभी भी ये धोखा दे रहे था, अच्छा अभी ये धोखा दे रहे हैं, मगर वहीं पर उसको छोड़ देना है, उसको इम्प्रिंट नहीं होने देना है। इस तरह का सभी चाप अपने भीतर अलग अलग तरीकों का होने के वजह से हमारा वो चित्त शुद्ध नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि बात दूसरों का नहीं, हमारी है, हमारी एनलाइटनमेंट की है। अकेले आए हैं, हम अकेले जा रहे हैं, तो जाने से पहले हम प्योर आए हैं तो वापस प्योर जाना है। इस तरह का अनवांटेड को इकट्ठा करके नहीं जाना है। ओके, तो धारणा समझ में आई है। तो श्वास पर ध्यान, श्वास पर ध्यान, टोटली बिकमिंग अवेयर ऑफ द ब्रेथ। तो जो विपස්සना में कई मास्टर्स विपස්සना भी जाकर आते हैं, तो पत्री जी भी कहते हैं कि कोई भी एक्सपीरियंसेस के पीछे ना भागे कहते हैं, और एनालाइज नहीं करना कहते हैं। क्यों एनालाइज नहीं करना? क्योंकि इस चित्त में जो भी है सब कुछ पुराने जो हमारे लॉन्ग बैक हुआ पूरा इम्प्रेशंस है, उसी बातों को लेकर वो सिनेमा दिखा रही हैं, अलग अलग सिनेमा दिखा रही हैं। हम मूवी में देखे, किसी का स्टोरी सुने हैं, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस जो बहुत पुराने, हमारी उतनी नॉलेज भी नहीं थी वो एक्सपीरियंस, तो वही सिनेमा को मिला कर मिक्स एंड मैच में अलग अलग स्टोरीज दिखा रहे, और हम सोच रहे वाह ये अनुभव, वाह ये मैं पास्ट लाइफ में ये हूँ, मैं देवी हूँ, राजा हूँ। पता नहीं हर कोई राजा रानी प्रेमी होते हैं, नॉर्मल व्यक्ति कोई भी नहीं होते, राजा रंग कोई भी नहीं होते। तो इस तरह का एनालाइज नहीं करना, क्योंकि पूरा माया है, ऑलरेडी एक माया से बच रहा है, मगर और एक माया में फंस रहे। तो नो इल्यूशंस, नो एनालाइजिंग ऑफ एनी ऑफ द एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस इसलिए सर कहने के लिए कहते हैं क्योंकि जानो कि ऐसा कुछ हो रही है, उतना ही पास्ट लाइफ की जानो कि हमारी पास्ट लाइफ है, मगर ये जीवन जो है हमारी पास्ट लाइफ की सारांश है। पास्ट लाइफ को जानना तो अभी तुमको दुखी हो तो पूरा 101 लाइफ टाइम्स में तुमने क्या किया वो सारांश है, इसको टिक करो तो सब सेट होती हैं।
उसको खोदना शुरू करेंगे तो और हजारों बातें निकलेगी, कभी हम बाहर नहीं आएंगे। दिस प्रेजेंट लाइफ इज ये प्रेजेंट हमारी इस जीवन, यहीं पर इसको सही करना है। इसको किस तरह से प्रैक्टिकल कॉमन सेंस के साथ हम रहें, उन बातों को हमको जानना। तो अब से हम क्या करेंगे, श्वास पर ध्यान देंगे, जिस पर श्वास ध्यान देते 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 अलग विचारे शुरुआत में सब आएंगे, मगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो ऑटोमेटिक वो चले जाते रहते हैं। हमारी ध्यान पूरा अपनी श्वास पर टिकती है। आप देख लीजिए, आप सिनेमा देखने गए हैं तो मूवी बाहुबली देख लीजिए, तो बाहुबली वो अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं, तो पहले क्या है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो हम इधर उधर डाइवर्ट करें सिनेमा थिएटर में, इधर उधर डाइवर्ट होते ही फिर सडनली वो सॉन्ग शुरू हो गए, वो तमन्ना की सॉन्ग शुरू हो गए, वो पूरा वो नेचर वाटरफॉल्स क्या होती है, ये सब बाहर जो हो रही है, सब जा कर के बाहर जितना भी आवाज़ आ रही है हम पूरा उसमें लीन हो जाते हैं कि नहीं। तो वहाँ पर कैसे हो रही है, इंटरेस्ट, तो हम इंटरेस्ट लगाकर अपनी श्वास पर ध्यान देंगे तो बाकी सब कुछ बाहर कितना भी आवाज़ हो रही है हमको कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होगा, और हम अपनी भीतर अपनी श्वास में स्थित होंगे। ये मेन पॉइंट है फ्रेंड्स। धारणा, ध्यान, समाधि तो लेटर है, मेन आपको धारणा को समझना है। कोई भी अनवांटेड सोच, सिचुएशंस कुछ भी अलाउ नहीं करना, धारणा में बहते जाना। श्वास जब इस तरह की टूटा टूटा श्वास पूरा एक धारा में बहेगी, उस समय में हम एक अवेयरनेस में आ जाएंगे, टोटल अवेयरनेस। भीतर क्या हो रही है हम जानेंगे, बाहर आवाज़ भी आएंगे मगर कुछ हमको इफेक्ट नहीं होगा, बस हम उसमें स्थित होंगे। इसको हम ध्यान करते, इस स्थिति को हम ध्यान कहते हैं। तो तभी जाकर के ध्यान होती है। हम ध्यान करते हैं नहीं, हम नहीं कर सकते। तो अभी जो आउटसाइड से हम पूरा ये हो रही कह रहे, वो सब मैकेनिकल है, जैसे इंस्टेंट कॉफ़ी से इमिटेशन, ज्वेलरी, सब कुछ इमिटेशन जो आ गए हैं, ये भी एक इमिटेशन है, रियल नहीं है। तो ध्यान कोई भी हमको करा नहीं सकता। वो स्टेट जब चित्त वृत्ति निरोध होती है तभी जाकर के हमारी ध्यान होती है। उस समय में जाकर के हमारी श्वास की धारा के साथ जो अभी तक हमारी हवा जा रही है, आ रही थी थोड़ा थोड़ा प्राण शक्ति, अभी पूरी तरह से प्राण शक्ति भीतर बहना, कॉस्मिक एनर्जी फ्लो होना शुरू होती है। तब जिस समय कॉस्मिक एनर्जी फ्लो होना शुरू होती है तब जाकर के हमारी, क्योंकि चित्त तो क्लियर हो रही है और हम अपनी भीतर गहराई में अवेयरनेस में जाकर हमारी हीलिंग हो, जो भी हो सब कुछ अपना परिवर्तन, यानी हीलिंग यानी हमारी सहज स्थिति क्या है उस स्थिति में हम पहुंचेंगे। तो इस ध्यान की स्थिति में ही हमारी बहुत सारे जो भी अपनी पास्ट लाइफ के संबंधित हो, बहुत सारे अभी इस जन्म में कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जिसका हमको आंसर्स नहीं है, उसका समाधान, कारण क्या है वो हमको पता चलेगी। अरे मैंने ही गलती किया तभी तो मेरे साथ ऐसा हो रही है। तो इस तरह का बहुत सारे नॉलेज हमको भीतर से आना शुरू होगी, क्योंकि वो एनर्जी अभी क्या है, फर्स्ट मैंने क्या कहा, शक्तिहीन स्थिति के वजह से हम कुछ डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, दुखी हैं, ये सब। तो जैसे ही इस तरह का शक्ति आ रही है ऑटोमेटिकली हमको, अरे मैंने ये गलती किया, यहाँ पर ऐसा करना था, ये इसको ऐसा सेट करना है, किसी और को ब्लेम करना, किसी और पर निर्भर होना, सब छोड़कर हम अपने आप अपने ऊपर निर्भर होते हुए हम सेल्फ सफिशिएंट होना शुरू होंगे। नरिशमेंट हमारी सोल को मिलेगी। तो ये ध्यान है। तो इस तरह ध्यान करते 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 धीरे से हम वो जब स्थिर होते जाते हैं, श्वास पर ध्यान देते हुए जब हम स्थिर होते जाते हैं तो उस समय में हम समाधि स्थिति को पहुंचते हैं। तो ये समाधि स्थिति क्या है, यानी टोटल स्टिलनेस। इस समय में हमको टोटल श्वास की धारा बह रही है, अवेयरनेस में रहेंगे, बाहर क्या हो रही है, भीतर क्या हो रही है पता चलेगी। जिस तरह की एक पॉन्ड में बारिश कुछ भी नहीं है तो पूरा निर्मल निश्चल हो गए, तो हम अपनी आईना को किस तरह से देख पाते हैं, उसी तरह का हम अपना छवि को देख पाते हैं। यानी वो क्या है, हम अपना स्वस्वरूप आत्मा स्वरूप को हम दर्शन कर पाते हैं।
अभी तक को क्या था, दबके भीतर अलग अलग सोच विचार, इमेजिनेशन, इल्यूशन से, रॉन्ग नॉलेज से, रॉन्ग प्रोवोकेशन से, सभी प्रलोभों से वो अलग अलग तरीकों से जा रहे थे। वो अपना कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए हैं, बाहर नहीं आ पाए हैं, तो धीरे से ये आते हैं। तो ये फर्स्ट जब इस तरह का जब हम ध्यान स्थिति में, गहरी ध्यान स्थिति में जा रहे हैं, तो फर्स्ट टोटलिटी में हम वो हमारी भीतर जो अपना तुरिया स्टेट हम कहते हैं, और एक तरीके से तो ये स्टेट में हम सब एक्चुअली क्या है, एक है, मगर अलग अलग रूप धारण करे हैं, मगर और हम मानते भी नहीं, ये हमारी अनुभव में नहीं है कि हम अलग अलग है, क्योंकि आप अलग अपना जीवन जी रहे हैं, आप अपना अलग का डिज़ायर्स है, अपना ज़रूरतें हैं। कभी कभी तुम्हारा मेरा ज़रूरत टकराव भी जाती है, तुम मेरा छीनोगी, कभी तुम मेरा कब्जा करोगी, कभी मैं तुम्हारा छीनूंगी। ये क्यों हो रही है? कभी मैं तुमको दुख दे रही हूँ, क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं कि मेरे सामने जो बैठा है वो भी मेरा ही छवि है। मैं उनको धोखा दे रही हूँ तो मैं अपने आप को धोखा दे रही हूँ। ये सत्य हमको पता नहीं है। मे बी नॉर्मली हम जानते हम सब एक है, मगर अनुभव से हम नहीं जानते, तभी तो हम सबको धोखा, चीटिंग, सब कुछ उल्टा सीधा हम करते हैं। मगर जब पता चल जाती है कि हम एक ही हैं, तो क्या हम अपने आप अपना हाथ को कुल्हाड़ी मारेंगे? नहीं मारेंगे। अपने आप को धोखा देंगे? नहीं देंगे। तो इस तरह का वो जो नॉलेज में है, नॉलेज में नहीं, अनुभव में हमको आएगी, तो इसे हम निर्विकल्प समाधि कहते हैं। तो एक झलक में हमको सब कुछ पता चल जाती है, फ्लैश ऑफ सेकंड में उस वननेस को हम अनुभव करेंगे। तो मेरा भी फर्स्ट टाइम जब मैं ध्यान में आई, 2 घंटे के ध्यान में मैं इस अनुभव को मैंने किया है। तो मास्टर बोले कि तुम श्वास पर ध्यान दो। मैं बचपन से मैं एक अच्छा स्टूडेंट थी, तो मेरा तो इतनी प्रॉब्लम्स और इतनी सोच विचारे, 1 लाख से ज़्यादा सोच विचारे थे, मगर सिंपल एक फॉर्मूला को मैंने सुना, श्वास पर ध्यान दो बोले, तो ये सब आ रहे तो भी मैं श्वास पर ही ध्यान दी। उस 2 घंटे के ध्यान में वो पूरा जो भी मेरा दुख था, सब कुछ इस तरह के आंसुओं में बह गए। और ध्यान जब कंप्लीट होने से पहले एक प्रकाश को मैंने यहाँ पर देखा, और प्रकाश बढ़ता हुआ पूरा धरती में ऐसा फैलकर उस धरती के ऊपर प्रकाश के रूप में ऐसा बैठा हूँ जैसा मैंने देखा। तो सिर्फ वो एक दर्शन मैंने किया, कुछ भी बातें नहीं हुई, मगर उस एक छोटा सा फ्लैश ऑफ सेकंड में मैं बहुत सारे प्रश्नों का, जैसे कि हम ब्रह्मास्मि, हम सब एक हैं, हम किसी को दुख देते हैं तो अपना, इन सभी बात जो एक बेसिक लेवल में है, उस बातों का अंडरस्टैंडिंग, मेरे जीवन का समस्याओं का समाधान, मुझे क्या करना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, सब कुछ उस फ्लैश ऑफ सेकंड में मुझे पता चली है। तो फिर जब मैं आंख खोली हूँ तो ये इमेजिनेशन नहीं है, इमेजिनेशन भी होती है, मगर प्रैक्टिकली जब मैं आंख खोली हूँ, जो रोज रात्रि भर में रो रो के मेरी तकिया पूरा भीग के रहती थी, वो पूरा जॉय हृदय में, ऐसा तांडव जॉय आ रही थी। आई वॉज फीलिंग सो जॉयफुल, यानी पूरा दुख मिट गया। तो समाधि स्थिति में हमारी मेन फोकस, हमारी टारगेट क्या है, कहाँ तक पहुँचना है? इस समाधि स्थिति तक पहुँचना है। तो समाधि स्थिति तक जब हम इस तरह का धारणा करते हुए ध्यान स्थिति में ध्यान करते रहते, तो समाधि स्थिति में पहुंचेंगे तो अपने जीवन का समस्याओं का हमको समाधान मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे से ये जो फ्लैशेस में, फ्लिकरिंग में कभी कभी ये जो आ रही हैं, और सभी मेरी तरफ देखिए, उधर क्यों देख रहे हैं? वही धारणा 1 सेकंड में बस कहीं और चले जाते हैं। हम तो छोटे बच्चे भी नहीं है ना, बड़े हो गए हैं, स्कूल भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो वही हम जो कर रहे हैं उस पर ध्यान देना, और समाधि स्थिति जब टोटली स्थिर हो जाती है, तो सविकल्प समाधि, जो हम सभी मास्टर्स जो सर्वज्ञता प्राप्त करते हैं, यानी जो भी समाधि, उस टोटल समाधि स्थिति को एक्सपीरियंस करते हैं, ऑल नोइंग स्टेट, सिर्फ हमारे जीवन की प्रश्नों का समाधान ही नहीं, इस जीवन का, इस सृष्टि पर, इस जीवन का सभी रहस्यों का क्या है, कैसा चल रहे हैं, ऑल नोइंग स्टेट में हम पहुंचेंगे। अहम ब्रह्मास्मि स्थिति में हम आएंगे। एक फ्लैश ऑफ सेकंड में नहीं, हम टोटालिटी में आएंगे। जो भी आदि शंकराचार्य
अभी हम बहुत सारे गुरुओं को, लाहिरी महाशय जी, मातर बाबा जी, सभी लोग क्यों हमसे मिलकर इतना प्रेम करुणा से हमको मदद करे, इतना ज्ञान उनको आए हैं, तो क्योंकि वो स्थिति में वो हमेशा रहे हैं। तो क्या है उस एकत्व, हम सब एक है, उस एक हम एक है, वननेस की जप नहीं करना है, उस स्थिति में आना है। बातों से बोले तो हम नहीं आते हैं, कोई भी किसी को हमको नहीं ले जा सकता, उस एकत्व पर आना है। यानी फर्स्ट चित्तवृत्ति निरोध करना है, ध्यानम निर्विषय मनः, यानी ध्यान की स्थिति में जब हम ध्यान करें तो कोई भी विषय नहीं रहना, एम्प्टीइंग द माइंड। जब एम्प्टी होती है, वैराग्य नहीं, कभी कभी हमारे साथ बहुत सारा बड़ा हादसा हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, तो हम बहुत ही शून्य खाली हो जाते हैं और हम बोलने के लिए मन नहीं करता, बस चुपचाप बैठे रहते हैं, तो वो वैराग्य है, ये नहीं। तो जब हम खाली हो जाते हैं तो लोड्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल, पूरा आनंद शक्ति भीतर रही थी, तो हम कुछ भी करने की शक्ति हमको आती है। तो वो स्थिति को हमको पाना है। तो पॉइंट क्या है? चित्तवृत्ति निरोध, ध्यानम निर्विषय मनया, एंड देन समाधि स्थिति। तो हम अभी हमको इस आखिरी जन्म करना है, वो सब दूर की बात है, कौन किसने देखा दूसरा जन्म को। तो अभी इस जन्म में समाधि स्थिति को प्राप्त करना अल्टीमेट है हमारी गोल। अभी हम बातें करते हैं तो कितना निर्विकल्प समाधि, कितने बार आए तुमको, क्या क्या नॉलेज मिली है, वो नॉलेज वो एस्ट्रल वर्ल्ड्स की नॉलेज नहीं है। सही नॉलेज जो भी हमको मिलती है फिजिकल रियलिटी में परिवर्तन होती है। जैसे कि मैंने कहा, जो ऑटोमेटिकली दुख मेरी पास्ट का सब कुछ मिट गए, उस तरह का हम परिवर्तन हो जाते हैं। तो एक्सपीरियंसेस, यानी हम एस्ट्रल में इधर जा रहे उधर जा रहे, ये हुआ है, इतने लाख आए हैं, वो गए हैं, ये गए हैं, मैं तुम्हारा तू मेरा, वो नहीं है। आंख खोलने के बाद कितना आप जॉयफुल स्टेट में हैं, कितना आप एकत्व में हैं, कितना महाकरुणा से आप काम कर रहे हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर की एक ब्यूटीफुल मुझे एक वर्ड पसंद है, फ्रेज पसंद है। तो वो कहता है कि मैं सोकर स्वप्न में ये देखा कि जीवन, लाइफ इज जॉय, यानी जीवन मतलब जॉय से रहना, ऐसा उनको स्वप्न में उनको पता चलती है। तो आंख खोलकर वो सोचता है कि जीवन एक सर्विस है। तो फिर सर्विस है जब पता चला, वो सेवा करते गया, इमीडिएट एक्शन। ऐसा नहीं कि मैं इतना सेवा करूँगा, मैं इतने लोगों को ध्यान सिखाऊंगा, इतने लोगों को मदद करूँगा, बातें ही होगा। वो इमेजिनेशंस में मैं एस्ट्रल में जाकर उनको दिखाया, ये कराए, वो नहीं, फिजिकल रियलिटी में। तो जब हम सेवा, वो कहते हैं कि जब मैं सेवा करना शुरू किया तो मेरा जीवन पूरा आनंदमय हो गया है। तो अल्टीमेटली ये समाधि स्थिति, ये एगोलेस स्टेट, चित्तवृत्ति निरोध कब होती है? हमारी सभी इम्प्रिंट्स को हम छोड़कर, ईगो को छोड़कर, हम पूरी तरह से निर्विषय होकर इस क्षण में रहते हुए, निरंतर श्वास की धारा में बहते हुए आत्मा स्थिति में, आत्मा सोचना नहीं है, आत्मा स्थिति में रहना है। जब हम निर्विषय रहेंगे, ऑटोमेटिक हम आत्मा स्थिति में रहेंगे। तो ये है धारणा, ध्यान और समाधि। तो हमारी अल्टीमेट गोल इज टू ऑलवेज बी इन द समाधि स्टेट, एंकरिंग ऑलवेज कॉस्मिक एनर्जी फ्लो होता हुआ, सभी नॉलेज रिसीव करता हुआ, हम सबको जो भी अपना कार्य है हम करते रहेंगे। जो महागुरु लाहिरी महाशय स्वामी युक्तेश्वर गिरी परमहंस योगानंद, इतना अच्छा बुक्स, इतना नॉलेज हमको कहाँ से दिए हैं? वो समाधि स्थिति में वो रहते थे, तभी तो इतना नॉलेज दी। तो अभी भी हम उन सभी बातों को लेकर आगे बढ़ पा रहे हैं फ्रेंड्स। तो एक्सपीरियंसेस को आपको इतना अच्छा लग रहे हैं तो बुक में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और उसके बाद फिजिकल रियलिटी में कितना परिवर्तन आए हैं, कितना चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। मुझे ये चाहिए, तो आप कितना कर पा रहे हैं, रिश्तों में मिठास कितना लाए, कितना आप प्रेम से हैं, कितना आप करुणा से काम कर रहे हैं, उस बातों पर आप अपना ध्यान देकर अपना जीवन को परिवर्तन करना। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, शक्ति को बढ़ाओ। जितना समाधि स्थिति में रहेंगे उतना हम एनर्जी हमको मिलेगी, शक्ति आएगी, तो हम अपनी सभी जीवन का समस्याओं को हम सॉल्व कर सकते। वैसे तो ऑटोमेटिकली वो सॉल्व हो जाते हैं। अल्टीमेटली हम एक है हमेशा। तो इन सभी बातों को लेकर ये चित्त वृत्ति अलग अलग रिएक्शंस करते रहती है। तो हम
कैसे इसको नियंत्रण में लाए, तो ध्यान में नहीं हो सकती हैं। कॉन्शियसली जब है हमारी टेम्पटेशंस हमारे पास आएगी, ठीक है इस बार तुम झूठ बोलो, ठीक है इस बार तुम गलत कर दो, तो उसी समय हम अपने आप को कंट्रोल रखना कि ये सही है कि नहीं, मुझे करना है कि नहीं। उस बात को लेकर जब कॉन्शियस होकर हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे, तब जा कर के वो जो चित्त में फंसा हुआ है वो अपने आप निकल जाते हैं। आप एंटरटेन करे हो, शराब पीने के लिए मन करा, बस पीते जा रहे हो, पीते जा, नहीं पीने के बाद मुझे छोड़ना ही है बोलते हैं, मगर फिर पीने का मन लगा तो फिर पी लिया, तो कभी भी हम बाहर नहीं आ पाते हैं। एनलाइटनमेंट की बात तो दूर, हम अपनी दुकान से बाहर नहीं आ रहे, पता भी नहीं चल रहा हमको। हम बहुत ही इस तरह का गहरे हुए हम पिट में, हम खाई में हम गिरते जा रहे, जो हम नहीं आ पाते हैं। बदले जीवन।